चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आजाद और आप देख रहे हैं एजी केमिस्ट्री चैनल। आज हम आप लोगों के बीच में लेक्चर नंबर 4 में उपस्थित हैं। आज हम इस लेक्चर नंबर 4 में आपको बताएंगे कि सरल यौगिकों का सूत्र कैसे लिखा जाता है। अगर उनका नाम दे दिया है तो उनका सूत्र कैसे हम लिखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सरल यौगिकों का सूत्र कैसे बनाया जाता है और उनसे जो है नाम क्या था, आयनों की सहायता से। हम लोगों ने आयनों की सहायता देख लिया था। अब यहाँ हम लोग सरल यौगिकों का सूत्र लिखेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, थोड़ा आयन आप लोग को शायद तैयार हो गया होगा, नहीं होगा तो एक बार और मेहनत करिए और आयन को तैयार कर लीजिए। ज्यादा तो है नहीं, 14 तो ढाना है, 14 ऋणायन इतना याद करना है। 14 15 जो भी संख्या है उसको याद करना है, बस इतना ही संख्या रख जाइए। भाई थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, केमिस्ट्री है तो मेहनत नहीं करोगे तो कहां से सफल होगे। आइए देखिए, कुछ आपके सामने रखे। पहला है आपका पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की बात करें अगर हम, तो पोटेशियम क्लोराइड कैसे बना होगा बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड आपका बना होगा पोटेशियम आयन K+ और क्लोराइड आयन Cl- से। तो K+ के ऊपर एक है तो एक संयोजकता इसकी, Cl- के ऊपर एक माइनस इसकी भी संयोजकता है। इसका इसके बगल में लिखना, इसका इसके बगल में, दोनों का एक एक है तो आराम से मिला देना, हो जाएगा KCl। क्या हो जाएगा? KCl हो जाएगा। तो ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र KCl। अब देखिए यहाँ है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्या है? सिल्वर आयन। सिल्वर आयन कहाँ मिला? ये देखिए Ag+ सिल्वर आयन है और क्लोराइड आयन लेने एक एक संयोजकता, इसकी इसके बगल में और इसकी संयोजकता जो है इसके बगल में और इसकी वाली इसके बगल में लिखिए AgCl। ये हो गया सिल्वर क्लोराइड का सूत्र। अगले में है बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगला यौगिक हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड है। तो बेरियम का प्रतीक क्या होगा? Ba++, मतलब इसके ऊपर दो आयन। और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? OH के ऊपर एक माइनस। चलिए, तो OH के ऊपर एक माइनस, देखो इसके ऊपर एक माइनस, इसकी संयोजकता एक, इसके ऊपर 2+, इसकी संयोजकता 2, इसका इसके बगल में लिखिए, इसका इसके बगल में। अब देखो ध्यान देना है, ये Ba है तो Ba के बगल में एक लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि Ba अपने आप में एक खुद ही है बेरियम। हाइड्रोक्साइड देखिए, अब देखिए यहाँ दो, इसके बगल में अगर इस तरह आप लिख दिए OH, इस तरह लिख दिए, तब तो ये बता रहा खाली हाइड्रोजन दो है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे। संपूर्ण आयन जब बहुपरमाणुक आयन आ जाए, मतलब एक से अधिक परमाणु वाले आयन जो होते हैं उन्हें बहुपरमाणुक कहते हैं। जब ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, इनका होल करेंगे और होल के बाद जो है बेस में क्या लगा देंगे, इनके आधार में 2 लगा देंगे। ये हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस। बेरियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस, तो ये हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। ठीक, आगे बढ़े। BaOH का ट्वाइस। अगला देखिए चौथे नंबर पे जिंक ऑक्साइड। जिंक आयन कहाँ है? ये Zn। ये जिंक आयन आपका है Zn। क्या प्लस इस पे? 2+ है। और ऑक्साइड, ऑक्साइड के ऊपर कितना है? 2 माइनस। देखिए ये ऑक्साइड का सूत्र होता है, इसके ऊपर 2+, चलिए भैया इसकी संयोजकता 2, इसके ऊपर 2- इसकी संयोजकता 2। ध्यान देना एक बात यहाँ मजे वाली है, अगर ये दोनों एक समान आ जाते हैं या असमान भी हैं और किसी एक संख्या से विभाजित हो रहे हैं तो हम इनको सरल अनुपात में और कर लेंगे और सरल कर लेंगे। जैसे देखिए 2 से इसमें भाग जाएगी, 2 से इसमें, तो अगर इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, और ये भी 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, तो अब एक एक हो गया, एक इसके बगल में और एक इसके बगल में, तो क्या हो जाएगा? ZnO। ये हो गया आपका किसका सूत्र? जिंक ऑक्साइड का। किसका हो गया? जिंक ऑक्साइड का हो गया। चलिए जिंक ऑक्साइड का सूत्र लिख लिया। अब आइए जिंक सल्फाइड पर। चलिए Zn, Zn जो है जिंक का है और सल्फाइड जो है इसका है ना। देखिए जिंक का Zn2+ और सल्फाइड का इसके ऊपर 2-। अब यहां से Zn का हो जाएगा हमारा संयोजकता 2, सल्फाइड का भी हो जाएगा 2, दोनों एक समान है, 2 से कट जाएंगे, इनको हम सरल अनुपात मिला दिए, एक एक में आ गए। देखो 2 से भाग देंगे 2 1 कम 2, 2 से इसमें भाग देंगे 2 1 कम 2, एक आ गया। अब इसका इसके बगल में लिखेंगे, इसका इसके बगल में, इसका इसके बगल में, दोनों एक एक खुद ही है तो आराम से लिख लेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा ZnS, जिंक सल्फाइड। अगला है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में Zn हो जाएगा प्लस जिंक का और सल्फेट आयन का हो जाएगा SO4- डबल। अब सुनिए इसका 2 है और इसका भी 2 है, इसका इसके बगल में और इसका इसके बगल में लिख देंगे।
यहां से क्या हो जाएगा बेटा, जेडीएन टू SO4 का ट्वाइस। अब सुनिए मजेदार बात, इस तरह भी काट सकते, ये भी दो, इसको इससे काट देंगे, क्या मिल जाएगा, JDN SO4। अब देखो क्यों मैंने होल ट्वाइस किया था, मैं तो चाहता पहले सरल कर लेता, नहीं मैंने आपको बताने के लिए कि जब वह परमाणविक आयन आ जाए तो उनके बगल में अगर एक से अधिक अंक 2 3 4 लिखना हो तो आराम से आप जो है पहले होल ट्वाइस करेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे, ठीक, इस तरह लिखेंगे तो JDN SO4। अगला है आपका